नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह। फिट रहे इंडिया में आज हम आपको लेके चलेंगे योग की दुनिया में और बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे आसन आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। हमारे साथ हैं योग गुरु श्री वीरेंद्र कुमार जी। उनसे आज हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में और उन आसनों के बारे में जिन्हें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें तो आप डायबिटीज को काफी हद तक काबू में कर सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपसे बात करेंगे डायबिटीज के बारे में और उन आसनों के बारे में जिनको किया जाए तो हमारे डायबिटीज और शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। नमस्ते शांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी। डायबिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ, डायबिटीज़ को हम योग में कोई बीमारी नहीं मानते। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिसको आपने अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर के रखा हुआ है, उसकी वजह से आपने इसको बढ़ा लिया। अब आप कुछ ऐसे योगासन हैं जिनको नियमित रूप से यदि आप करें तो आप अपनी डायबिटीज़ की समस्या पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बहुत लोगों को करवाया है। कितने लोग थे जो शुरू में हमारे पास आए थे, उनकी 400 से ऊपर डायबिटीज़ रहती थी, लेकिन अब उनकी शुगर कंट्रोल में। इवन कई लोगों की तो हमने दवाइयाँ भी छुड़वा दी हैं। तो ये इतने इफेक्टिव आसन होते हैं। चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, मैं आसन बता देता हूँ कौन कौन से आसन हैं, आपको ही करवाते हैं, है ना। चलिए सीधे बैठ जाइए। तो बैठ के मैं आपको कुछ आसन बता रहा हूँ जो आपको रोज़ाना करने चाहिए। जब आप रोज़ाना करेंगे तो आप देखेंगे 1 महीने लगातार करना। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ ना, 1-2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर कहते हैं हमने बहुत मेहनत कर ली, कुछ नहीं होता। कम से कम 1 महीने करो। हम कहते हैं कम से कम अगर आप 3 महीने करोगे तो 70 to 80% प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और लगातार 9 महीने मैक्सिमम प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती है अगर लगातार 9 महीने योग कर लिया तो। यानी कंसिस्टेंसी जरूरी है, नियमित अभ्यास। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलिए नीचे बैठ जाइए, दोनों पैर आगे स्ट्रेट कर लीजिए। देखिए, जब भी आप कोई भी योगासन कर रहे हो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अपनी बॉडी को समझ के करिए। अब हम डायबिटीज़ के लिए योगासन करते हैं तो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज कहाँ होता है? यहाँ पेट के नीचे। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए सारे आसन करने हैं, क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा। इंसुलिन जो होगा वो आपके शरीर में जो शुगर होती है उसको बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है उसमें मदद करता है। ठीक है, तो सारे आसन हमें पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के करने हैं। इस तरह से अगर आप योग अभ्यास करोगे आप कई तरह की समस्याओं को योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आसन करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस भर के इस तरह से उठाएं और सांस छोड़ के पेट अंदर करिए एकदम, और आगे जाइए, अपने टोस को पकड़ने की कोशिश करिए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए आपके पेट पे दबाव आ रहा है ना। इसमें कम से कम 30 सेकेंड आप रुकिए, सांस बाहर निकालिए, थोड़ा और नीचे जाइए, इस तरह से जितना आगे जा सकते हैं। अब काफ़ी लोगों के साथ क्या होता है, वो पैरों के अंगूठों को पकड़ नहीं पाते हैं, इस तरह से पेट बाहर होता है ना। तो पेट जिनका बाहर है वो क्या करें, ऊपर आइए शांता जी। देखो 30 सेकेंड रुकना था, पैरों को मोड़िए। जिन लोगों का पेट बाहर है वो इस तरह से पंजे ऊपर उठा के इनको पकड़ लीजिए, इस तरह से पकड़ सकते हो, और फिर धीरे धीरे पैरों को आगे लाने की कोशिश कर सकते हो, जितना आगे ला सकते हो। तो इसमें भी पेट पे दबाव आएगा। तो पहला अभ्यास ये हुआ, पहला आसन हुआ पश्चिमोत्तान आसन। जब भी कोई आसन करते हैं उसका रिवर्स आसन जरूर करो। रिवर्स आसन नहीं करते, इसी वजह से योग से आजकल बहुत लोग कहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो गई है, वो यही रीज़न होता है, सही से नहीं करते। तो दूसरा, पैरों को मोड़िए और लिफ्ट योर बॉडी आप, इस तरह से ऊपर उठाइए। इसमें जैसे 30 सेकेंड आपने पहला वाला आसन किया, 10 सेकेंड इसमें होल्ड किया, नीचे जाइए। हाँ, तो एक आसन तो ये हो गया रिवर्स आसन के साथ। इसको 3 बार रिपीट कर लो दोनों को आप। अब उसके बाद दूसरा आसन, दोनों पैर सीधे रखिए। अब अपने राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर रख लीजिए, इस तरह से रखा। अब अपना जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ पीछे रख लो और ऑपोजिट हैंड को ऊपर उठाइए इस तरह से, और अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को अंदर प्रेस करके इस पैर को पकड़ना है और ट्विस्ट करना है एक्सेल करके। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप अपने स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं। और पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए ट्विस्टिंग से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जब आप ट्विस्ट करते हैं तो पैनक्रियाज आपका एक्टिवेट होता है, वो सही से काम करने लगता है, इंसुलिन रिलीज करेगा, और फिर आपके शरीर में जो शुगर होती है धीरे धीरे इन आसनों के अभ्यास से आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसको 30 सेकेंड रुके, फिर सेम इसी को दूसरे पैर से करना है। दोनों पैर सीधे करिए, ये वाला पैर बाहर लेके जाइए और ट्विस्ट करके इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए, पूरा ट्विस्ट करिए और पीछे देखना है। हर एक्सेल पे जब भी सांस बाहर छोड़ रहे हो पेट अंदर करें एंड ट्विस्ट, पेट अंदर करें एंड ट्विस्ट। कम से कम 15 से 30 सेकेंड रुकिए। जब आप रुकेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट पर दबाव आ रहा है और स्पाइन पर ट्विस्ट हो रहा है। तो 2 आसन हो गए, इन दोनों को भी आप कम से कम 3-3 बार रिपीट करें, है ना।
नंबर 3, इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे नौकासन, बोट पोज। इस तरह से दोनों पैर ऊपर उठाइए, इस तरह बॉडी थोड़ी पीछे और दोनों हाथ आगे, इस तरह से रुक जाइए। इस आसन में आप कम से कम 30 सेकंड रुकिए। स्टार्टिंग में 30 सेकंड रुकने की कोशिश करें, तो इसमें भी क्या होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो पेट में जाएगा, पेट में जाएगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, है ना, जो खाओगे वो पचेगा। जब पेट का डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी डायबिटीज़ में भी मदद मिलेगी। ये पैनक्रियास को एक्टिवेट करने में भी मदद करता है, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है ये अभ्यास। ठीक है, 30 सेकंड किया, इसको भी 3 बार रिपीट करना है। आराम से पीछे लेट जाइए, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए। एक हम डायनामिक आसन कराते हैं आपको, ठीक है। दोनों हाथ दोनों साइड खोले, राइट लेग को ऊपर उठाएं और लेफ्ट साइड गिराइए, इस तरह। इसको वापस लाइए, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएं और दूसरी साइड ले जाइए, मरकट आसन। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए आपका ये भी ट्विस्टिंग कर रहा है, तो पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए ये भी आसन बहुत अच्छा है ना। एक बार फिर से करिए, इसको लगातार चेंज करते रहो। ऐसे ऊपर उठाएं, दूसरी साइड ले गए, उठाएं, इसको गिराया, दूसरी साइड। 1 मिनट लगातार इस अभ्यास को करो, ठीक है जी। 5वां जो आसन मैं बता रहा हूं जो बहुत अच्छा आसन है, वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन कैसे, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए सीधा स्ट्रेट, धीरे से, और घुटनों से 90 डिग्री एंगल मोड़िए। अब दोनों हाथों से अपने नी को हक कर लीजिए, पकड़ लीजिए, पेट अंदर करो सांस छोड़ के, और चिन को नी से लगाने की कोशिश करिए, जितना लगा सकते हैं, जितना पेट के अंदर खींच के रखो एकदम। इसमें आपको 15 से 30 सेकंड रुकना है इस आसन में। तो देखेंगे पूरा पेट दब जाता है आपका। जो भी डायबिटीज़ के साथ साथ देखिए, योग से क्या होता है, योग से साइड बेनिफिट मिलते हैं, है ना। और योग एक ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट 100% है ना। रिलीज, बस रिलैक्स, थोड़ा सा स्पाइन को मसाज कर लो, अप डाउन ऐसे ही पकड़ के, हाँ ऐसे, बस। अब ऊपर बैठ जाइए, बस बटरफ्लाई। तो ये 5 आसन है, मैंने आपको बता दिए। रोज़ाना इन 5 आसनों को आप करिए। 1 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 3 महीने में आप हैरान रह जाओगे, इतने अच्छे रिजल्ट्स। योग में जो लोग बोलते हैं ना ठीक नहीं होता, करके देखो। और 9 महीने जब आप कर लोगे तो आप अपने आप से कंपेयर कर लेना। तो ये आसन रोज़ाना करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा और खुश रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।